Hello, good morning, students. Welcome to Aiming High channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी पटना का फिजिक्स टीचर और आप लोगों के लिए फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक लेसन लेकर आ गया हूं बिल्कुल डिटेल में। अभी तक हम लोग 5, 6, 7 मुझे नहीं पता कि कितना लेसन पढ़ लिए, लेकिन 6, 7, 8 लेसन पढ़ लिए बेहतर तरीके से। और आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी तक लेसन्स पढ़े हुए उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जिसका आंसर तो स्टूडेंट लोग जानता है बट उसका वजह नहीं जानता है। उस वजह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेहतर तरीके से आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेहतर तरीके से। और बता दूं कि इससे रिलेटेड और जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा और क्वेश्चंस होगा सारे को पहले मैंने सॉल्व कर दिया, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि बिना अच्छा प्रैक्टिस के आपका स्टडी स्ट्रांग होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो अभी तक जितना भी हम लोग क्लास किए हैं उसमें एनसीईआरटी 1.3, 1.4, 1.5 और 1.11 ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का बना लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। अभी तक जितना भी लेसन पीछे का लेसन पढ़े नहीं देखे तो पीछे का लेसन भी पहले देख लीजिए, इतना बना लीजिएगा। और अगर आपसे ये लेसन क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं बनता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, वहां से देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अभी जो बताते जाऊंगा वो भी कॉपी में नोट करते रहिएगा। अब देखिए है क्या, हम लोग वीडियो में स्टेट कूलम्ब क्या होता है ये भी जानेंगे, ईएसयू क्या होता है ये भी जानेंगे और ईएमयू क्या होता है ये भी जानेंगे। क्योंकि जब देखिएगा क्वेश्चन बैंक निकालिएगा प्रीवियस ईयर का, या बुक वगैरह निकालिएगा या गेस्ट पेपर वगैरह कुछ निकालिएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1-2 मार्क का आपको नजर आ जाएगा जो पूछा जाता है। दिक्कत की बात यह है कि इसका जो आंसर है बहुत सारे बुक या गेस्ट पेपर में गलत दिया हुआ है, बहुत सारे बुक वगैरह में। तो इस आंसर पर ध्यान देते हुए हम लोग चलेंगे ताकि सही आंसर बना सके, इसे भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन जिसे आप स्टार मार्क दे लीजिए। स्टार मार्क इसलिए नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता, नहीं, स्टार मार्क इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही मजेदार है। इसी क्वेश्चन को मुझे बताना है। देखिए क्वेश्चन यह है, व्हाई वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी जो चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग इग्नोर क्यों करते हैं, क्यों नजरअंदाज कर देते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो आप लोगों ने पढ़ा ही, ये कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा या वो 1 ई होगा या 2 ई होगा या 3 ई होगा या 4 ई होगा, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। यानी कहने का मतलब किसी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 या 3 या 4 या 5। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम कोई चार्ज लेते हैं तो उसके इसी क्वांटाइजेशन वाले घटना को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पढ़े ना हम लोग क्वांटाइजेशन में कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निकलेगा, पॉइंट में नहीं निकलता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज लेंगे तो बिना देखे हुए इन सब चीजों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके बारे में मैं बात करता हूं, और इससे समझने के लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी नजर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, आई थिंक एनसीईआरटी 1.4 या 1.5 का सेकेंड पार्ट है। मतलब कि किसी में 2-2 क्वेश्चन है ए बी करके, तो ये बी नंबर क्वेश्चन है। किसी 1.4 या 1.5 का देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। मतलब कौन सा चार्ज पॉसिबल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है चारों को देख करके कौन सा चार्ज पॉसिबल है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, हम देखेंगे आपका आंसर। और अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3-4 ऑप्शन दे दिया रहे और पूछे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नहीं कीजिए, एन का वैल्यू निकाल लीजिए। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बोलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, हम पढ़े ना पहले कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, 2.3 या 3.8 पॉइंट में नहीं निकलता है। तो अगर आपने एन निकाला और एन का वैल्यू पॉइंट में आ गया तो समझिए कि वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर एन का वैल्यू इंटीजर में आ रहा है तो वो पॉसिबल है, तो एन निकाल लीजिए। आप लोग फार्मूला पढ़े Q बराबर एन, पढ़े ना, तो एन बराबर यहां से क्या आ जाएगा Q/E। Q का वैल्यू दे दिया कितना, 3.2 गुना 10⁻⁻⁹
और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। इससे ये सॉल्व हो जाएगा और इससे 2 मरतबे ये कटेगा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए ये पॉसिबल है, इंटीजर नंबर में 2 आया ना, पूर्णांक आया ना, इंटीजर आया ना, तो ये पॉसिबल है। इससे भी निकाल कर देखिए, n बराबर Q बाई E होता है। Q का वैल्यू 8 इंटू 10⁻−18, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। इससे ये 5 बार में जाएगा और इससे इसको काटेंगे तो नीचे आएगा 10⁻⁻1 और यही -1 ऊपर जाके बनेगा 10⁻+1, तो 5 गुना 10 50 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चलिए ये भी पॉसिबल है। सी में निकालिए n का वैल्यू, n बराबर यहां भी Q बाई E हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻20, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये 5 टाइम में जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा 10⁻⁻1, नीचे आके +1, यानी 5/10 बोले तो 0.5 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आया फ्रैक्शन में। 0.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 2 3 4 5, यहां भी जब निकालिएगा n का वैल्यू तो n बराबर Q बाई E होता है। Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻19, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, इससे ये कैंसिल होगा और जब इसे निकालिएगा तो ये भी पॉइंट में कुछ आएगा। इसे देखिएगा सॉल्व करके पॉइंट में ही आएगा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब आप बना दीजिएगा जब आपसे पूछेगा कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कुछ नहीं करना, n का वैल्यू निकाल लेना है। अगर n आ रहा है इंटीजर में तो वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में, या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में ट्रांसफर करता है और किसी बड़ी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये पढ़ लिया। और अगर n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब इससे तो पहले आप लोग नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और अगर आप लोग वीडियो ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने नोट कर लिया तो मतलब समझिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया। इतना पढ़ने के बाद एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि सर एस मनी सर, जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम लोग लेंगे या कोई भी चार्ज अपने मन से लेंगे, जैसे ये ले लिए या ये ले लिए या ये ले लिए या ये ले लिए, तो कोई भी चार्ज अपने मन से हम नहीं ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चार्ज पॉसिबल हो, क्योंकि देखिए यहां पे ये दोनों चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब अपने मन से चार्ज क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि चार्ज को लेते वक्त क्वांटाइजेशन को देखना होता है कि चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन जो हम चार्ज ले रहे हैं उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंटीजर में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां 2 आया तो ये सही था, 50 आया तो ये सही था, लेकिन यहां 0.5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इतना चार्ज संभव ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ध्यान देना पड़ता है चार्ज को लेते वक्त। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज लेंगे, माइक्रोस्कोपिक समझते हैं ना आप लोग, 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, तो इस लेवल का जब कोई चार्ज लेंगे तो क्यों क्वांटाइजेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं? क्योंकि यहां तो हम लोगों ने देखा कि क्वांटाइजेशन को ध्यान रखना पड़ता है चार्ज को लेने के लिए। जब तक क्वांटाइजेशन को ध्यान नहीं रखिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर हो रही बात है मैं क्या कर रहा हूं ना? तो क्वांटाइजेशन को ध्यान रखना पड़ता है चार्ज को लेने के लिए। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक पर देखेंगे चार्ज को तो क्वांटाइजेशन को ध्यान नहीं देना पड़ता, जो मन में वो ले लीजिए, आपका सब पॉसिबल है। ऐसा क्यों, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग उसे नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर लिए तो मैं इसे साफ कर देता हूं। ओके, मैं इसे साफ कर लेता हूं और साफ करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखिए है क्या, अगर आप इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सब चार्ज को देखिए तो ये 10⁻⁻18 10⁻⁻19 ऐसे ये चार्ज है, -18 -19। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो चार्ज है वो 10⁻⁻6 के लेवल का है। 10⁻⁻6 के लेवल का मतलब क्या हुआ? देखिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपने चार्ज ले रहा है माइक्रोस्कोपिक यानी 10⁻⁻6 के लेवल का। तो ध्यान से अगर इस माइक्रोस्कोपिक लेवल को चार्ज को देखिएगा तो इस इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज से ये काफी ज्यादा है। ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा है, 10⁻13 गुना लगभग में बड़ा। हाँ, आप ध्यान से देखिए कि ये जो चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज का 10⁻13 गुना बड़ा है। माइनस से 6 मतलब ये बड़ा है ना, 10⁻13 टाइम बड़ा, +13 टाइम बड़ा है। सोचिए कितना गुना ये बड़ा है। तो जब इतने गुने कोई चार्ज को हम लोग लेंगे तब हम लोग क्वांटाइजेशन को नहीं देखते हैं। आपके सामने आंसर है। जब मैं अपने क्लास में पटना में पढ़ा रहा था और एक बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो बस स्टूडेंट हमसे यही बोला था कि सर ये जो चार्ज है माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से
काफी बड़ा है ये चार्ज। देखिए 10 का पावर 13 गुना, देखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इकाई नहाई करके देख लीजिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा चार्ज है सर। तो इतने बड़े चार्ज होने के कारण हम लोग चार्ज के क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं सर, नहीं लेते हैं, ठीक है। और समझाने के लिए मैंने समझाया स्टूडेंट लोगों को कि देखो मान लो कोई समुद्र में पानी भरा हुआ है और पूरा समुद्र में पानी है, और उस समुद्र से आपने 1 चम्मच पानी निकाल लिया, तो क्या उस पानी में कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा उस पानी में। आ रही बात समझ में? नहीं, इग्नोर करने का मतलब पहले समझ में आया ना, कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई चार्ज लेंगे 10⁻⁻⁶ के लेवल पर, तो नहीं सोचेंगे कि वो चार्ज n का वैल्यू पॉइंट में आएगा कि इंटीजर में, कुछ भी ले लेंगे चलेगा। यही हुआ इग्नोर करने का मतलब। और समझाने के लिए क्लास में मैंने बच्चे को बोला कि देखिए जब आपका समुद्र में पानी भरा हुआ है, उससे 1 चम्मच पानी अगर निकाल लीजिएगा तो क्या समुद्र के पानी में कोई असर पड़ेगा? बच्चे ने बोला ना सर ना। यानी कि बहुत बड़े लेवल के सामने छोटे लेवल को हम लोग क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक बच्चा और आया और वो बोला एस मनीष सर आप हमें ये बताइए कि अगर समुद्र से 1 चम्मच पानी मैंने निकाला तो ठीक है, समुद्र के पानी में कोई असर नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं कमा समुद्र का पानी, लेकिन सर 1 चम्मच तो पानी समुद्र का कम ही गया ना। अगर 1 चम्मच कमा तभी तो आपके हाथ में 1 चम्मच पानी आया, 1 चम्मच तो कम गया। और ये बिल्कुल कहावत तो वैसे ही होती है जैसे 1 लाख रुपया के सामने 1 रुपया का कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उस 1 लाख रुपया से 1 रुपया निकल जाए तो वो 1 लाख रुपया भी नहीं रहता है, वो बन जाता है 99,999। और ये बात समझ में? वही वाली बात यहां भी है। अब उसे समझाने के लिए मैंने एक नया तोड़ बनाया। नया तोड़ क्या समझाया देखिए, और ये चीज स्टूडेंट्स लोगों को नहीं पता होता। देखिए नया तोड़ मैंने क्या बनाया, और वो नया तोड़ ये है डियर स्टूडेंट कि आप ऐसा कीजिए कि अपने मन से कोई भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज लीजिए, कोई भी, वो पॉसिबल ही होगा, उसका एन पॉइंट में नहीं आएगा, वो इंटीजर में ही आएगा, वो पूर्णांक में ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए। चलिए आप लोग एक एग्जांपल के लिए हमको कोई चार्ज बताइए, कोई चार्ज बताइए, हम ले लेते हैं कुछ भी। चलिए अपने मन से ले लिए कुछ 5.3 ले लेते हैं। 5.3 गुना 10⁻⁻⁶ कूलम। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये चार्ज हमेशा, जैसे देखिए अगर आप 10⁻⁻19 के लगभग अगर चार्ज लेते तो आपको देखना पड़ता कि वो चार्ज में n इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इस समय नहीं देखना पड़ेगा -6 के लेवल में। आप ले लीजिए, संभव ही होगा। देखिए कैसे निकालिए इसके लिए, n निकालेगा तो n बराबर क्या होगा, q का वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁶, e का वैल्यू है 1.6 गुना 10⁻⁻19। इससे ये मरेगा खचाक, और जब मरेगा तो नीचे आएगा 10⁻⁻13, और ये ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+13। कितना आ जाएगा 5.3 बाई 1.6 गुना 10⁻+13। अब इसे आप सॉल्व कीजिए कि सॉल्व करने पे कितना आता है। मोबाइल है ना आप लोगों के पास, सॉल्व कीजिए। 5.3 गुना 5.3 बाई 1.6 कितना आता है। और अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो मैं ही सॉल्व कर लेता हूं। चलिए देखिए, मैं अभी सॉल्व करके देख लेता हूं, 1 सेकेंड। 5.3 डिवाइडेड बाई 1.6, 3.3125 आ रहा है। 3.3125 गुना 10⁻13। अब बोलिएगा यस मनीष सर आप तो फंस गए। आपका सवाल होगा यस मनीष सर आप तो फंस गए, आपने कहा था कि जो चार्ज अगर लेंगे तो इसका एन हमेशा इंटीजर में आएगा। यस मनीष सर आपका तो चार्ज पॉइंट में आ गया, और मेरा जवाब हुआ कि ना, ये चार्ज पॉइंट में नहीं है। भले ही आपको लगे कि ये चार्ज पॉइंट में, लेकिन ये पॉइंट में नहीं, सॉरी ये एन पॉइंट में नहीं है, एन पॉइंट में नहीं है। भले ही आपको लगे कि एन पॉइंट में, देखिए कैसे एन पॉइंट में नहीं है। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसे कितना लिखिएगा, 33125 डिवाइड बाई 1 पर 2 2 4, यानी 12340 इंटू 10⁻13, और इस 4 जीरो से ये कैंसिल होगा और बच जाएगा 10⁻9। यानी कितना आ गया, 3, यहां लिखते हैं 33125 पर कितना 0, 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना इलेक्ट्रॉन एन का संख्या आया। और एन देखिए इंटीजर में आया है, पॉइंट में नहीं आया है। मतलब कि आपको यह बात बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सर जब माइक्रोस्कोपिक पर का हम कोई भी चार्ज लेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल का, तो उसका जो एन आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। यानी हमको इग्नोर कर देंगे
क्वांटाइजेशन को देखने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों इंटीजर में आएगा? क्योंकि 10 टू द पावर प्लस 13 आया और यहाँ 10 टू द पावर प्लस 13 और ये जो पॉइंट में आ रहा है तो ये जो 10 टू द पावर प्लस 13 है वो बैठा हुआ नहीं रहेगा, घास नहीं ना काटेगा, इस पॉइंट को तो ये बैलेंस करेगा ना। 10 टू द पावर प्लस 13 जो यहाँ बैलेंस किया, देखिए बैलेंस किया, ये बैलेंस करके इंटीजर में ही कर देगा। कहने का मतलब क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ यस मनी सर, या सर यस मनी सर, क्या हुआ? तो ये हो गया कि जब हम लोग लेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर का चार्ज तो ये हमको देखने का जरूरत नहीं है कि एन का वैल्यू पॉइंट में आएगा, बल्कि इंटीजर में आना ही आना है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? और अगर समझ गए तो आपको आंसर भी मिल गया होगा कि क्वांटाइजेशन पे हम लोग क्वांटाइजेशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों इग्नोर कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा इसमें सर माइक्रोस्कोप से हल्का सा छोटा लेते हैं 10 टू द पावर -7 तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, और हल्का सा थोड़ा सा और छोटा लेंगे तो ही पॉसिबल होगा, ये भी लेंगे नैनो लेंगे तो ही पॉसिबल होगा, इससे बड़ा लेंगे तब तो पॉसिबल ही होगा। इससे अगर बड़ा लेंगे, ये सब बड़ा है, ये बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो बड़ा लेंगे तो पॉसिबल ही होगा, छोटा लेंगे हल्का कुछ गैप तक तो वो भी पॉसिबल ही हो जाएगा। ओके, तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो क्वेश्चंस लिखिए, व्हाई बी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्वेश्चन लिखिए, व्हाई बी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, और उसका आंसर लिखिए। आंसर लिखिए आंसर में, सिंस microscopic level charge is large scale charge. Since microscopic level charge is large scale charge as compared to electronic charge, as compared to electronic charge, इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ये माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज बहुत बड़ा है। So due to large scale charge, due to large scale charge, we ignore the quantization of charge। समझ रहे हैं? लार्ज स्केल चार्ज होने के कारण हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते रहे। और अगर आप लोग इसे समझ गए बेहतर तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसे समझ गए बेहतर तरीके से बहुत अच्छी बात है। आप लोग एन का वैल्यू निकल गया, क्वेश्चन लिख लिए। और अब हम लोग समझेंगे कि स्टेट कूलम्ब, ESU और EMU क्या होता है। चलिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई तो बेहतर तरीके से है, इस NCERT के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी बहुत सारा प्रैक्टिस के क्वेश्चन का मैंने लिंक नीचे दिया है, देख लीजिएगा, दिलवा दिया है, देख लीजिएगा बेहतर तरीके से सारे के सारे बच्चे। ओके, और हाँ, अटेंडेंस शीट तो मैंने बनाया ही नहीं आप लोगों का। जल्दी से अपना नाम कमेंट करके अटेंडेंस शीट बनाइए। अटेंडेंस बनाइए कहने का मतलब मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे सारे के सारे वीडियोज को अंत तक, लास्ट तक देखते हैं। वहीं अगर कल के डाउट पूछते हैं तो उनको डाउट भी बताया जाएगा। ओके, चलिए कोशिश करूंगा, समय निकालूंगा बताने का, डाउट बताने का। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टेट कूलम्ब या ESU या EMU क्या होता है। देखिए, सारे बच्चे जानते हैं ना कि जो हेडिंग कीजिए यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज एक्चुअली है क्या कि जो स्टेट कूलम्ब या ESU या EMU या जो कूलम्ब है, ये सब चार्ज का यूनिट है। जैसे मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर होता है, वैसे चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो SI यूनिट तो आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट के SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। ओके, लेकिन इसके अलावा जो अदर यूनिट है, कूलम्ब के अलावा भी अदर यूनिट होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा ना कि अगर देखें तो डिस्टेंस का मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी है, और भी है, पिकोमीटर है, बहुत सारा है। तो वैसे ही एक कूलम्ब तो SI यूनिट है, SI मात्रक है। लेकिन इसके अलावा SI यूनिट के अलावा अदर यूनिट जो होता है उसमें आपका है स्टेट कूलम्ब। ओके, इसी स्टेट कूलम्ब को ESU भी बोलते हैं। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक EMU भी होता है, EMU। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सर जो अदर यूनिट होता है वो स्टेट कूलम्ब, ESU, EMU ये सब होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं कि किसमें कितना होता है, एक स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है या किसमें कितना होता है। तो होता है क्या डियर स्टूडेंट कि एक कूलम्ब में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब होता है। रिलेशन जैसे आपको पता होगा ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सिमिलर तरीके से एक कूलम्ब में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब होता है।
ओके। और स्टेट कूलम बोलिए चाहे यस यू बोलिए, दोनों तो एक ही चीज है ना। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन इससे आता है और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन बनाने में। मैं क्या करता हूं कि कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन इससे आता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं, उनसे सॉल्व ही नहीं हो पाता है। अब आपको अगर पूछ देगा कभी कभी, मान लीजिए कि एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, जैसे 1 कूलम में इतना स्टेट कूलम, तो 1 स्टेट कूलम में कितना कूलम होगा, तो इसको डिवाइड में भेज देंगे और 1/3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻9। एक स्टेट कूलम में इतना कूलम हो गया। एक स्टेट कूलम में 0.3 इंटू 10⁻⁻9 इतना हो गया। ठीक है, ओके। और वैसे क्या होता है ना, अगर ईएमयू की बात करें तो ईएमयू में होता है कि एक ईएमयू में 10 कूलम होता है। एक ईएमयू में 10 कूलम होता है। ओके, एक्चुअली है क्या, किससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, देख लीजिएगा। पलट पलट के मैंने क्वेश्चन बताया किसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, किसमें कितना होगा, तो उसे देख लीजिएगा और आप इसे नोट कर लीजिए कि ये सब अदर यूनिट होता है, किसमें एक कूलम में इतना स्टेट कूलम या एक स्टेट कूलम में इतना कूलम, या हो सकता है ईएमयू और स्टेट कूलम का रिलेशन पूछे, या हो सकता है आपको स्टेट कूलम और ईएमयू का रिलेशन पूछे, किसी का पूछ सकता है, बना दीजिएगा बेहतर तरीके से। तो आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ जिससे 2 चार्ज के बीच फोर्स निकाला जाता है। आप कॉपी में एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, किताब में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब आइएगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए। और जाते जाते तो आप लोग अपना काम कीजिएगा ही, लाइक करके वीडियो को शेयर करते ही आप लोग बार बार है। तो इसी तरीका से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।